स्वागत है आपका हिंदी टीवी में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल में कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। उन्हें खून का घूंट पीकर काम करना पड़ रहा है, लेकिन उनके बयानों को सियासी रंग देकर अनसुना किया जा रहा है। हालांकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले भी हिंसा हुई थी और चुनाव के बाद ममता बनर्जी को वोट नहीं देने वाले से बदला लिया गया। चुनाव के बाद हिंसा इतनी तेज हो गई कि कोर्ट तक मामला पहुंच गया और फिर हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई के पास भेज दिया। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि अब स्थानीय निकाय चुनाव से पहले हंगामा शुरू हो गया। 27 फरवरी को 108 नगर पालिकाओं के लिए होने वाले चुनाव से पहले हिंसा का तांडव दिखाई पड़ रहा है। वीरभूम जिले में पिछले कुछ दिनों में हत्या और बम फटने के कई वारदात हो चुकी है। पहले एक बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद बम फटने से एक बच्चा घायल हो गया। पुलिस इन मामलों की जांच में जुटी है, लेकिन इसके बाद एक किशोर की कलाई बम से उड़ गई और उसी दिन दोपहर में फिर बम धमाके की खबर आई। इस बार खेलते समय गेंद समझकर बम उठाने से 4 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उनमें से एक की मौके पे ही मौत हो गई। चुनाव से पहले होने वाली इस तरह की हिंसक घटनाओं से कई सवाल उठते हैं। ममता बनर्जी की सरकार में किस तरह चुनाव कराए जा रहे हैं, इसकी झलक देखने को मिलती है और चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी के जीतने की सही वजह का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इन घटनाओं की जांच में पुलिस को लगाया जाता है, लेकिन पुलिस भी ममता की सरकार की है। उन्हें केवल मामले की लीपापोती करने को रखा जाता है और फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का नाटक किया जाता है ताकि इन घटनाओं का चुनाव से संबंध होने से सबूत न मिले। लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में हर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं कैसे बढ़ जाती हैं? इसका जवाब देने के लिए सीएम ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी तो आजकल पीएम के उम्मीदवार बनने की दावेदारी पेश कर रही हैं। चुनाव में जीत का डंका बजाकर खुद को राष्ट्रीय नेता साबित करने में लगी हैं। कभी तेलंगाना के सीएम के साथ बात करती हैं, तो कभी उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाने की कवायद करती नजर आती हैं। उन्हें किसी तरह से बंगाल का हर चुनाव जीतना है। इसके लिए अगर लाशों के ढेर से भी गुजरना पड़े तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल जीत और हार से फर्क पड़ता है। किसी भी चुनाव में जीतना ही उनका मकसद हो गया है। इसी कारण पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बार बार कानून व्यवस्था का मामला उठा रहे हैं। हालांकि उन्हें केंद्र का एजेंट बताकर मूल समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ममता बनर्जी के राज में चल रहे गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का खामियाजा प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं निकाला गया तो बंगाल में कानून का नहीं बल्कि गुंडों का राज होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंदी टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।